अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको शांत रहना चाहिए। हम आपको इस वीडियो में ये नहीं बताएँगे कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना घंटा पढ़ना है, कब पढ़ना है, कहाँ सोना है, क्या करना है, ये सब नहीं। सीधा मुद्दे की बात बोलते हैं कि आप 1 घंटे में उतना ना पढ़ें जितना आपको आता है। आप उतना पढ़ें जितना आपको पढ़ने में क्रिएटिविटी फ़ील होता है, क्योंकि यही होने से आपको पढ़ाई में मन लगेगा। अगर आपने 2 मिनट अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आप ये सोच सकते हैं कि अगला तीसरा मिनट जो होगा वो भी मैं पढ़ सकता हूँ। अगर उसी क्रिएटिविटी फ़ील के साथ आप पढ़ते रहिए ना, तो वादा है ये मेरा कि आपका 12 घंटा का पढ़ाई कुछ नहीं लगेगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप खुद को ज़ोर देते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे इसे पढ़ना ही है, क्योंकि 2 महीने में आ रहे हैं हम लोग का एग्ज़ाम को क्रैक करना है, फेल नहीं होना है, वरना घर में कुटाई मिलेगी। इस वजह से अगर आप अपना पढ़ाई रोकना ज़्यादा ज़ोर लगाकर पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। मेरा पहला ट्रिक जो है, पहला टाइम टेबल, जिसमें आपको ये सेट कर लेना है कि भाई हमको जो पढ़ाई करना है वो इसी से करना है और इसी टाइम में करना है। कोई भी आलतू-फालतू इनिशियल टाइम में अगर आपने गलत कदम उठाया तो ये आपको 2-4 मिनट के बाद ही फ़ील होगा, क्योंकि तभी आपको याद आएगा हाँ, वो मेरा काम बाकी था, या फिर आपका घर वाला बोलेगा आपने ये काम किया नहीं, ये काम बाकी रह गया। उस चक्कर में आपका पढ़ाई का टाइम इधर-उधर हो सकता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना इनिशियल टाइम सेलेक्ट कर लें। उसके बाद सारा आलतू-फालतू काम साइड में करने के बाद आप अपने पढ़ाई में एंटर होइए, ताकि आपको कोई अड़चन ना आए और प्रॉब्लम ना आए। नंबर ऑफ 2, समझो ना कि आप उसे रट्टा मारिए। रट्टा मारने से होता क्या है, आप तो उसे याद रख लेंगे, लेकिन ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाएँगे। अच्छा मान लीजिए चलिए उसको आप रट्टा मार के किसी तरह कर भी लिए, मगर समझने का जो तरीका होता है ना, वो बहुत ही हाई लेवल में होता है। उसमें होता क्या है कि आप किसी चीज़ को अगर एक बार समझ लें, तो आप उसकी एक छोटा-सा अगर वर्ड भी थोड़ा-सा कान में सुनाई दे दिया ना, तो आप उसके बारे में उतनी डिटेल्स में लिख देंगे, जितना कि एग्ज़ाम जो चेक करने वाले हैं, उनको भी ये नहीं पता चलेगा कि आप इतना डिटेल में कैसे लिख दिए। तो इसी हिसाब को लेकर आपको आगे बढ़ना है। तीसरा जो हम लोग का है वो है, जो पिछले वर्ष या फिर अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको एक बार नज़र उठा के देखनी है कि भाई कौन से चैप्टर से कौन-सा क्वेश्चन आता है, या और कौन-सा सब्जेक्ट में ऐसा कौन-सा बुक है जिसमें ये क्वेश्चन और ये चीज़ दिया हुआ है। उससे आपको इतना तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो चीज़ है, यानी कि अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम समझाते हैं। मान लीजिए आपने कोई जैसे कि कोई कंप्यूटर का कोर्स कर रहा है वगैरह, उसको छोड़िए, एक मूवी को ले लेते हैं। एक मूवी ले लिए जिसमें जिसमें आप पूरा एकदम शुरू से लेकर एंड तक देख लिए। उस एंड तक देखने के बाद अगर कोई किसी से पूछेगा कि इसमें इसमें वो चीज़ क्या है, जब अ जैसा कि होता है कि पुष्पा मूवी में आप बोलेंगे, कोई आपसे पूछेगा कि ये लकड़ी कहाँ से काटा, तो आपको इनिशियली पता भी चल जाएगा कि वो चंदन की लकड़ी था जो कि जंगल से लेकर जा रहा था, वो क्यों लेके जा रहा था। अगर ये क्वेश्चन भी आया ना, तो भी आप उसको इनिशियली अच्छा जवाब दे पाएँगे, आप उसको डिटेल में लिख पाएँगे। इसीलिए आपका सबसे ज़्यादा और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो पिछले क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के साथ-साथ जो आपका एक्सरसाइज़, यानी कि आपका बुक का जो समरी है, उस समरी को देख लें कि कहाँ-कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, और उस क्वेश्चन के साथ आप अगर तैयारी करते हैं, तो उसमें आपका चांस बढ़ जाएगा 90 अबव आने का। अब हम लेते हैं 4th, ठीक है? 4th है ब्रेक। एक छोटा-सा ब्रेक लें, जिसमें अगर आप घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, घंटे की पढ़ाई तो करने के बाद एक छोटा-सा ब्रेक लें। उस ब्रेक में आप थोड़ा फ्रेश फ़ील करें, ऐसा कुछ करें। जैसे कि पानी पीना, पानी पीने के बाद कहीं एक एक छोटा-सा शांत जगह में अकेले बैठना। उसके बाद जब आपका थकान, वो जो कि इतना देर से बैठे हुए आपका पैर या कुछ भी हो रहा है, वो थोड़ा-सा ठीक कर लें। उसके बाद फिर से एडजस्ट होकर बैठ जाएँ। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जिसमें आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ब्राइट तरीके से आप पढ़ पाएँगे। इसके बाद आता है, जंप ना करें, ठीक है? किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद कुछ होता है ना कि ये वर्ड हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इस वर्ड को हम नहीं पढ़ पाएँगे। वैसा होता है कि उसे पढ़ते-पढ़ते हम वो वर्ड छोड़ देते हैं, लेकिन उस वर्ड को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। उस एक वर्ड आपको पूरी पढ़ाई तहस-नहस करने की क्षमता रखती है। वो कुछ इस प्रकार है कि आप अगर उस वर्ड को देखेंगे, उस वर्ड के बाद आप उसे छोड़ के अगले किसी दूसरे विषय में जाएँगे या दूसरा क्वेश्चन के आंसर में जाएँगे, तो उसमें आपको वही वर्ड सद आएगा। यानी कि आपको वही वर्ड जो है वो आपको तंग करेगी कि आपने तो ये किया नहीं। मान लीजिए आपने जोड़ सीखा, गुणा सीखा, भाग सीखा, बट घटाना आपने सीखा नहीं, और ये चीज़ आपको आज नहीं फ़ील होगा। ये चीज़ जब दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, जब छठा, 8वां
ऐसे कुछ बढ़ जाएँगे, उसके बाद आपको वहाँ पर जब ऐसा ही कुछ सवाल आएगा तो आपको बड़ा तंग करेगा। इसीलिए बात ये है कि आप जंप ना करें। जंप करने से अच्छा है कि अगर 2 मिनट एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है तो दे दें। उसमें आप कमी ना करें, कोई कसर ना छोड़ें। मेहनत जितना भी लगता है दे दें। इसमें होता क्या है कि ये दिन आपको मिल रहा है, ये दिन आपको दूसरा बार और दूसरा जगह मिलेगा नहीं। थैंक यू वेरी मच।